क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या हम यहां बैठ सकते हैं? राइट, हो सकता है हम कल इस्लामाबाद जाएं। सेकंड सेंटेंस है शायद अली मुझे फोन करे। लास्ट सेंटेंस है शायद वो इस साल शादी करें। राइट, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आप किसी को कोई दुआ दे रहे होंगे, जैसे कि देखें मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे आप पास हो जाएं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता करे, या अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी के लिए कोई दुआ कर रहे होंगे या दुआ दे रहे होंगे, वहां पर भी आप मे का यूज करेंगे। सो मे मॉडल वर्ब के तीन यूजेस हैं। नंबर वन, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। इसका जो सेकंड यूज है वो है फॉर पॉसिबिलिटी, और इसका जो थर्ड यूज है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 50, and in today's class we are going to talk about may modal verb. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मे मॉडल वर्ब की। सो मे मॉडल वर्ब के तीन यूजेस हैं। नंबर वन, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। आई मीन वी यूज मे मॉडल वर्ब फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, यानी कि मुहज्जब अंदाज में किसी से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या इजाजत लेने या देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एहतराम के साथ अगर आप किसी से कोई इजाजत लेना चाहते हैं या किसी को कोई इजाजत देना चाहते हैं तो उसके लिए आप मे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। इसका जो सेकंड यूज है वो है फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जैसे कि हम पीछे कैन और कुड के अंदर भी देख चुके हैं, पॉसिबिलिटी कहा जाता है इम्कानियत को। इम्कानियत मीन यानी कि वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई काम होने के चांसेस भी हैं और कोई काम ना होने के भी चांसेस हैं, यानी कि जिसमें 50% काम होने के और 50% काम ना होने के चांसेस हों, उसको हम कहते हैं इम्कानियत या पॉसिबिलिटी। तो इस तरह के जितने सेंटेंसेस होंगे वहां पर भी हम मे का यूज करेंगे, राइट। और इसका जो थर्ड यूज है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बेसिकली कहा जाता है दुआया जुमलों को, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसके अंदर आप किसी को कोई दुआ दे रहे होंगे। ओके, तो अब इन तीनों चीजों को हम अलग-अलग डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को। और सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर परमिशन। तो स्टूडेंट्स, मे मॉडल वर्ब का फर्स्ट यूज है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट या फॉर परमिशन, राइट। अब परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट हम नॉर्मली किस तरह से करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज मे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। अब जैसे कि देखें, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या हम यहां बैठ सकते हैं? राइट। अब यहां पर आप लोग ये सोचे होंगे कि सर ये यूज तो हमने कुड के अंदर भी पढ़ा था। यस ऑफ कोर्स, आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज भी कर सकते हैं और मे का यूज भी कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने कुड मॉडल वर्ब को पढ़ाया था तो कुड मॉडल वर्ब का हमने जो प्रेजेंट में यूज किया, लाइक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब हमने उसका यूज किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि कैन का भी मतलब यही निकलता है और कुड का भी यही निकलता है, तो इन दोनों में से कौन सा यूज किया जाए, ठीक है। तो अब यहां पर भी आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि जी मे भी आ रहा है और कुड भी आ रहा है, तो यानी कि ये सेंटेंस तो कुड के साथ भी बन सकते हैं, तो फिर मे के क्यों बताए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मे के साथ इनके यूजेस इस वजह से बताए जा रहे हैं क्योंकि कोई दूसरा बंदा जो आपके साथ इंग्लिश बोल रहा है वो भी तो मे का यूज कर सकता है। तो जब आपको इस मे का इस्तेमाल पता होगा कि ये इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है तो तब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए आपको इसका ये यूज भी बताया जा रहा है। बट ये सेंटेंस कुड मॉडल वर्ब में भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, राइट। अब जैसे कि हम क्लास के अंदर जाते हैं तो हम अपने टीचर से ये मतलब परमिशन ले रहे होते हैं। तो अब क्योंकि टीचर हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे मोहतरम हैं, ठीक है, तो अब उनसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम नॉर्मल अंदाज में इजाजत तलब नहीं करते, तो इसलिए हम मे का यूज करते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मे, देन सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, मे आई, वर्ब क्या है यहां पर, आना, कम, मे आई कम, कहां आने की बात हो रही है, अंदर, इन, मे आई कम इन, किससे पूछे, सर से, सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है मेरे पास कि क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। तो अब क्या सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, सॉरी मैं, देन सब्जेक्ट क्या है, मैं, देन वर्ब क्या यहां पर, इस्तेमाल करना, यूज, मे आई यूज, क्या इस्तेमाल कर सकता हूं, ये कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर, मे आई यूज दिस कंप्यूटर, मे आई यूज दिस कंप्यूटर, क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर आप इसके एंड में प्लीज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मे आई यूज दिस कंप्यूटर प्लीज, क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूं प्लीज, राइट। इसी तरह से मे आई कम इन सर प्लीज, राइट। तो आप यहां पर प्लीज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, राइट। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि क्या हम यहां बैठ सकते हैं, सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मे, देन सब्जेक्ट कौन है, हम, मे वी, मे वी, देन वर्ब क्या यहां पर, बैठना, सिट, मे वी सिट, कहां बैठने की बात हो रही है, यहां, हियर, मे वी सिट हियर, क्या हम यहां बैठ सकते हैं। तो आगे अगर प्लीज लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट सेंटेंसेस। अच्छा, अब ये अगर आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो परमिशन दो सूरतों में दी जा सकती है कि हाँ आ सकते हैं या फिर नहीं, आप नहीं आ सकते हैं। तो देखें, अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन के आंसर करने पड़े, या फर्ज करें यही सवालात आपसे किसी ने किए हों, मतलब ये कि आपसे किसी ने इजाजत तलब की हो, तो आप उसका आंसर किस तरह से करेंगे, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, पहले यस या नो करना है, यस। अब आई को हमने किस में चेंज करना है, यू, देन मे, yes you may come in, yes you may come in, हाँ आप अंदर आ सकते हो। और अगर आप ना में इजाजत देते हैं तो क्या कहेंगे, no you may not come in, no you may not come in, यानी कि अगर आपसे कोई ये इजाजत तलब करता है कि मैं कम इन सर, तो आप दो सूरतों में आंसर कर सकते हैं। अगर तो आप उसको यस में इजाजत दे रहे तो आप कहेंगे यस यू मे कम इन, और अगर आप नो में इजाजत देंगे तो आप क्या कहेंगे, नो यू मे नॉट कम इन, राइट। अच्छा, इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है कि मे आई यूज दिस कंप्यूटर, तो अगर यस में आंसर करते हैं तो क्या कहेंगे, यस यू मे यूज दिस कंप्यूटर, यू मे यूज दिस कंप्यूटर। और अगर आप नहीं में इसके आंसर करते हैं तो क्या कहेंगे, नो यू मे नॉट यूज दिस कंप्यूटर, राइट। नो यू मे नॉट यूज दिस कंप्यूटर, कि नहीं आप ये कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सॉरी या दिस है, ओके। इसी तरह मे वी सिट हियर, तो क्या कहेंगे, यस यू मे सिट हियर, या नो यू मे नॉट सिट हियर, राइट, कि नहीं आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका फर्स्ट यूज था पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए।
आई होप सो आपको इसका फर्स्ट यूज समझ में आ गया होगा। तो चलें बात करते हैं हम इसके सेकेंड यूज की। तो स्टूडेंट्स, ये है मे का सेकेंड यूज फॉर पॉसिबिलिटी। अब जैसे कि आपको पता है पॉसिबिलिटी कहा जाता है इम्कानियत को। सो ये किस तरह के सेंटेंसेस होंगे? ऐसे जुमले जिनमें 50% काम करने के और 50% काम ना करने के मौके हों, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें 50% काम होने के और 50% काम ना होने के चांसेस हों। तो इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों में हो सकता है या शायद जैसे अल्फाज आते हैं, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हो सकता है या शायद जैसे अल्फाज आ रहे हों, उसके लिए हम मे का यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है, हो सकता है हम कल इस्लामाबाद जाएं। सेकंड सेंटेंस है, शायद अली मुझे फोन करे। लास्ट सेंटेंस है, शायद वो इस साल शादी करें, राइट। तो ये हमारे सारे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस हैं। तो आप यहां पर देखें कि एग्जैक्टली कंफर्म्ड नहीं है ये बातें, यानी कि चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए हम बना के देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, हो सकता है हम कल इस्लामाबाद जाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम की इंग्लिश क्या है? वी। देन मे, वी मे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है यहां पर? जाना, गो। वी मे गो। कहां जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? टू इस्लामाबाद। So we may go to इस्लामाबाद। हो सकता है हम इस्लामाबाद जाए। सॉरी, कल भी है तो अब कल की इंग्लिश tomorrow। So we may go to इस्लामाबाद tomorrow। कल हम शायद इस्लामाबाद जाएं या हो सकता है कल हम इस्लामाबाद जाएं। सेकंड सेंटेंस है, शायद अली मुझे फोन करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? अली। सो देन मैं, देन वर्ब क्या है? कॉल, फोन करना, कॉल। अली में कॉल, किसको करना है उसने फोन? मुझे, मी। अली में कॉल मी। हो सकता है अली मुझे फोन करे। सो लास्ट सेंटेंस है, शायद वो इस साल शादी करें। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो दो या दो से ज्यादा है, राइट। सो डेफिनेटली इनके लिए हम दे का वर्ड यूज करेंगे। देन मे, दे मे। देन वर्ब क्या है यहां पर? शादी करना, गेट मैरिड। दे मे गेट मैरिड इस साल, दिस ईयर। सो दे मे गेट मैरिड दिस ईयर। हो सकता है इस साल वो शादी करें या शायद इस साल वो शादी करें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका सेकेंड यूज है। अच्छा, अब जब आपने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। आपने करना यह है कि मे मॉडल वर्ब के बाद यहां पर नॉट का इजाफा कर देना है, बस, ठीक है। जस्ट नॉट लगा देने से ये नहीं के सेंटेंस में चले जाएगी या नहीं का सेंस देना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है कि हो सकता है हम कल इस्लामाबाद जाएं, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को यूं बोलना हो कि हो सकता है हम कल इस्लामाबाद ना जाएं, राइट। तो जब इसको आप नेगेटिव में लेके जाएंगे तो यहां पर मे के बाद नॉट का इजाफा कर देना है। तो क्या हो जाएगा? वी मे नॉट गो टू इस्लामाबाद। वी मे नॉट गो टू इस्लामाबाद। हो सकता है हम कल इस्लामाबाद ना जाएं, राइट। इसी तरह से अली में कॉल मी, शायद अली मुझे फोन करे। अब इसको अगर मैं नेगेटिव में लेके जाता हूं तो क्या होगा? शायद अली मुझे फोन ना करे, राइट। सो अली में नॉट कॉल मी, अली में नॉट कॉल मी, कि शायद अली मुझे फोन ना करे। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है कि शायद वो इस साल शादी करें, लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं तो ये सेंटेंस यूं होगा, शायद वो इस साल शादी ना करें, राइट। तो आप क्या करेंगे? दे मे नॉट गेट मैरिड दिस ईयर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना कितना इजी है। सिंपली आपने जिस तरह उर्दू सेंटेंस में नहीं का इजाफा करते हैं, इसी तरह से हम इंग्लिश सेंटेंसेस में मे के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। दैट्स इट। तो ये है इसका सेकंड यूज। आई होप सो आपको इसका सेकंड यूज समझ में आ गया होगा। तो चले आए, अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड यूज की। यस, लेकिन इसका थर्ड यूज शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए जस्ट इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की, राइट? तीसरी टाइप जो है इसकी। तो स्टूडेंट्स, हमारी तीसरी किस्म है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, यानी कि मे का हमारा तीसरा यूज है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, यानी कि दुआया जुमले। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर आप किसी को कोई दुआ दे रहे होंगे। जैसे कि देखें, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे आप पास हो जाएं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ठीक है, इसी तरह से अल्लाह ताला आपको एक बेटा अता करे, या अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी के लिए कोई दुआ कर रहे होंगे या दुआ दे रहे होंगे, वहां पर भी आप मे का यूज करेंगे, राइट? अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? मे प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि ये जो साइन उल्टा आई सा होता है इसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, राइट? अच्छा, अब देखिए हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है, अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो। ठीक है, अच्छा, अल्लाह करे की सेपरेट इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम मे लगाएंगे तो इसकी इंग्लिश उसी के अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या यूज करना है? मे, देन आप यू, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? यू, मे यू। देन वर्ब क्या है? जिंदा रहना या उम्र लंबी होना, लिव, लंबी, लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो या अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हो, राइट? इसी तरह से अल्लाह हम सबको नवाजे। फर्स्ट ऑफ ऑल मे, देन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? नवाजना किसने? अल्लाह ने। मे गॉड, या फिर इसकी जगह मे अल्लाह। ठीक है, इसकी जगह पे आप अल्लाह का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मे अल्लाह। देन नवाजना की इंग्लिश क्या होती है? ब्लेस। हम सबको ब्लेस अस ऑल, मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल, अल्लाह हम सबको नवाजे। अल्लाह करे आपकी टीम जीत जाए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मे, देन सब्जेक्ट कौन है? आपकी टीम, योर टीम, मे योर टीम। वर्ब क्या है यहां पर? काम क्या है? जीतना, मेक योर टीम विन, अल्लाह करे आपकी टीम जीत जाए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बनेंगे। सो आप लोग इसी तरह से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई होप सो आपको मे के सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने मे मॉडल वर्ब के 3 यूजेस पढ़े। जो इसका फर्स्ट यूज था वो हमने पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। इसका सेकंड यूज हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी के लिए, एंड इसका थर्ड यूज पढ़ा फॉर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, यानी कि दुआया जुमले। आई होप सो आपको इसके 3 यूजेस समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।